की बात है कि आज का दिन क्या है? गुरु पर्व है ना। और गुरु पर्व के दिन हम लोग अपने अपने गुरुओं के साथ हैं, यानी अपने के साथ। मैं भी अपने गुरु के साथ हूँ, आदरणीय सत्येंद्र भाटिया के साथ। और ये ना एक चांस की बात है, ये चांस की बात है क्योंकि आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये होना था 17 तारीख को, संडे को, लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी रणनीति बनाई कि 15 तारीख को कर दिया। और क्योंकि गुरुओं के साथ रहना है, इसलिए आज ये प्रोग्राम संडे की जगह आज हो रहा है। और ऊपर वाले ने और एक रणनीति बनाई कि जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम होना था सतना के टाउन हॉल में, लेकिन हो रहा है यहाँ के सतना के सबसे बढ़िया होटल के अंदर। ये भी ऊपर वाले की साथ की वजह से हो रहा है। और आईएमसी में हमेशा और अच्छा होता रहता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि आप सब लोग और आईएमसी वाले लोग सबसे अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो ताली अपने लिए बजा दीजिए। आप देखो, ताली बजाने के कई कारण होते हैं, ताली बजाने के कई कारण होते हैं, जिसमें से 2-3 कारण तो मुझे भी पता है। पहला कारण, डॉक्टर कहते हैं कि ताली बजाओगे तो ताली बजाते समय हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जब ताली बजता है तो एक दूसरे के साथ जो टकराता है तो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है, और जब ब्लड एक्टिवेट होता है तो बीमारी दूर भाग जाती है। क्या हो जाता है? बीमारी दूर भाग जाती है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हर एक आदमी को ना जिंदगी में कोटा मिला है ना। जैसे राशन का कोटा होता है ना, राशन का कोटा होता है कि चीनी इतने किलो मिलेगा, गेहूं इतना किलो मिलेगा, हर चीज का कोटा होता है। जिंदगी जीने के लिए भी कोटा मिला है ऊपर वाले की तरफ से। कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 120 में भी नहीं निपटता है। तो सबको कोटा मिला है। वैसे ही भगवान ने ऊपर से हमें जब नीचे भेजा है तो ताली बजाने का कोटा देके भेजा है। अगर इस जन्म में नहीं बजाओगे, इस जन्म में अगर नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाके रेड लाइट पे जाके ताली बजाना पड़ेगा। आपने देखा क्योंकि मैं भी जो है 900 किलोमीटर दूर चल के यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। और जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में छाता और माथा खुला हुआ रखा, वही आदमी कामयाब होता है। छाता खुला होता है तब बरसात के दिन में काम करता है, से अगर माथा खुला होता है तभी दिमाग में कोई बात जाती है। तो मैं भी यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक चीज ऐसी है जिससे दुनिया में किसी का पेट नहीं भरता। रोटी से पेट भरता है, नहीं भरता है? भर जाता है ना। 2-3
जगह 4 खिलाया जाए तो नहीं खाओगे, 5 खिलाया जाए नहीं खाओगे। चावल से पेट भर जाता है ना। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे पेट नहीं भरता है। ऐसी कौन सी चीज है? पैसा। पैसे एक ऐसी चीज है जिससे किसी का भी पेट न भरा है और न कभी भरने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ सीखने के लिए आया, क्योंकि मुझे भी पैसों से पेट कभी भी नहीं भरा है और न भरेगा, भरेगा नहीं। क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज है जिससे हर चीज दुनिया की खरीदी जा सकती है, ऐसी चीज है। लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए ना कुछ काम करने होते हैं, कुछ काम नहीं करने होते हैं। और नहीं करने का होता है वो अप्लाई हमारे बताएंगे या क्या करना होगा वो बताएंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। उससे पहले कितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम कितने लोग सुन रहे हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना पहली बार, अपने हाथ खड़ा करना, पड़ोसी के हाथ मत खड़े करना। बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो कि हमेशा मेरे साथ होता है और मेरे साथ ही खाली मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब हम मुझे पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों का हाथ खड़ा होता है। और पिछले 8 साढ़े 8 9 साल से मैं सुनना में आ रहा हूँ, रीवा में आ रहा हूँ। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, लेकिन चंद लोग जो टिक गए वो आज फ्रंट रो सेकंड रो पे आके बैठ गए। ये फ्रंट रो पे बैठने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो फ्रंट रो पे और सेकंड रो पे आके बैठे। तो सपने क्या होते हैं आम जिंदगी में? आम जिंदगी में सपना क्या होता है? एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ठीक ठाक बैंक बैलेंस और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और नेशनल और इंटरनेशनल टूर घूमने को फैमिली के साथ ये मिले। हर एक आदमी चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। आईएमसी बिजनेस में आने के बाद ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें होती कैसे है? उसकी एक काम करने से। वो काम क्या है? आदत बदलने से। और आदत में क्या बदलना है वो जो है हमारे आदरणीय सत्येंद्र भाटिया जी बताएंगे कि आदत में क्या बदलना है। लेकिन मैं मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया वो मैं जरूर आपको अगले जो है 10 से 15 मिनट में बता सकता हूँ। 42 साल की उम्र और 10 मिनट में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या परिवर्तन हुआ। तो सुनने के तैयार है? इतने कम आवाज में सुनने के तैयार है? अभी भी तो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आ रहे हैं और इन ट्रांसफार्मर को जिसने बनाया है उनकी बात बाकी है। तो उसके लिए चार्ज पूरा रखना, वरना नहीं ऐसा न हो कि वोल्टेज हाई हो जाए और फ्यूज हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। तो उसके लिए दिमाग और अपने दिलो दिमाग को मजबूत रखना और खुला हुआ रखना जिससे कि उनको सुन पाओ। तो अपने बारे में बता दूं, नाम प्रेम कुमार। इस बिजनेस को सीखते हुए जीते हुए करीबन 12 साल और 3 दिन हो चुके हैं। इस बिजनेस में आने से पहले एक साधारण सी नौकरी किया करता था दिल्ली में शहर के अंदर, जहाँ की मुझे तनख्वाह मिलती थी 1100-1200 रुपए के आसपास की तनख्वाह थी। और उस तनख्वाह के साथ मुझे मेरे अप्लाई मेरे आदरणीय मिस्टर सत्येंद्र भाटिया जी, उन्होंने मुझे आईएमसी के बारे में बताया सन 2007 में। कब बताया? 2007 में। तो 2007 से लेकर अब तक कितना समय हो गया? करीबन 17.5 साल। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है कि सन 2007 में मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 3 महीने काम किया और 3 महीने काम करने के बाद जो है ऊपर वाला वाला ने काम करना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं दिमाग, जो कि है नहीं उसने काम करना शुरू कर दिया। और मैंने आईएमसी को 3 महीने बाद छोड़ दिया, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग समझदार मिलते हैं जो ज्ञान देते हैं, राय देते हैं, और उनका ज्ञान और राय लेके हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी आईएमसी बिजनेस को छोड़ दिया, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी कंपनियां की जो आज की डेट में 2 टांग वाली, 5 टांग वाली, 10 टांग वाली, बिना टांग वाली कंपनियां चलती है ना। 2 टांग वाली, 5 टांग वाली और बिना टांग वाली भी कंपनियां चलती हैं। और ऐसी भी कंपनियां चलती है जो रातों रात आपको अमीर बनाती है, करोड़पति बनाती है, रातों रात करोड़पति और सुबह में रोडपति, रातों रात करोड़पति और सुबह में रोडपति। ऐसी भी कंपनियां मैंने की, लेकिन मेरे अप्लाई जो है मुझे लगातार 5 साल तक फॉलो
बार बार फोन करना, क्या चल रहा है। लास्ट में फाइनली 2012 नवंबर में मैंने उनकी बात मान के दोबारा से आईएमसी मैंने कर दिया। मैंने कहा चलो कर लेते क्या करता है, अप्लाई के ऊपर एहसान है। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे अप्लाई आए हैं तो लोग कुछ प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं। अप्लाई ने कहा कि चलो उनकी गाड़ी में बैठ के मीटिंग में चली जाते हैं। तो मैंने 2012 में वापस से करना शुरू किया और करते 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 पहले महीने का चेक 810 रुपये आया। कितना चेक? 810 रुपये। अब 810 रुपये में काम करना आसान है या मुश्किल है? नामुमकिन है। 810 रुपये दिल्ली जैसे शहर में 810 रुपये का चेक आया। लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि नहीं, अपना दिमाग मत लगाना। मैंने कहा वो लगाया था पहले, अब तो है ही नहीं। अपना दिमाग मत लगाना और किसी का राय मत लेना। ये दो चीज करोगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। वही काम किया मैंने, अपना दिमाग नहीं लगाया, किसी की राय नहीं ली, काम करना शुरू किया। 810 रुपये से 1600 हुआ, 2000 हुआ और करते 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 अपने जिंदगी में पहली कार खरीदी महिंद्रा एक्सयूवी 15 लाख रुपए की। फिर थोड़े टाइम काम किया, 1.5 साल और बीते, फिर दूसरी कार खरीदी ऑडी Q5 65 लाख रुपए की। फिर थोड़े टाइम और काम किया तो मैंने एक और कार खरीदी जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की पोर्शे। मैंने दिल्ली शहर का मकान खरीदा 1.5 करोड़ रुपए का। पोर्शे खरीदने से पहले एक और मकान खरीदा 1 करोड़ 61 लाख रुपए का। लेकिन फिर भी मैं अपने सपनों की कार नहीं खरीद पाया। सपनों की कार कौन सी है सर? है ना? हाँ, कौन सी है? सपनों की कार वैगनार थी मेरी। मैंने आईएमसी बिजनेस में आने से पहले सोचा था कि वैगनार खरीदूंगा। उसके पीछे भी कारण था कि मेरे एक दोस्त के पास वैगनार था और मैं उसके कार में जब बैठा तो मेरा भी दिल मचला, यार काश मेरे पास भी एक कार होती, काश मेरे पास भी एक कार होती। लेकिन उस कार को खरीदने के लिए पैसा उस टाइम में नहीं था, जिसकी वजह से मैंने कार नहीं खरीदा। मेरे मन में बड़ा सपना वो मचलता था, यार अपना सपना मैंने पूरा नहीं किया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली लेकिन वैगनार नहीं खरीदा। फाइनली बेटे का बर्थडे था, बड़े वाले का, तो उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट देके मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। मैंने कहा उसको वैगनार खरीद के दे दिया, मेरा सपना वहाँ पे पूरा हो गया। आईएमसी बिजनेस 810 रुपए से सफर शुरू हुआ। तुलसी से, उस साबुन से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कार, 65 लाख रुपए की कार, करोड़ों रुपए का मकान, गांव में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने आईएमसी बिजनेस इस 12 साल के अंदर। इस 12 साल के अंदर करीबन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। 30 करोड़ रुपए 12 साल में। पढ़ाई की बात करूं, डिग्री की बात करूं तो 2012 में आईएमसी करना शुरू किया और 2015 में मैंने 10वीं पास किया। 2012 में आईएमसी करना शुरू किया और 2015 में मैंने 10वीं पास किया है। और उसके पीछे भी कारण है 10वीं पास करने के पीछे भी, क्योंकि जब 2013 में मुझे मलेशिया जाना था कंपनी की तरफ से, तो मैं पासपोर्ट बनवाने गया। तो पासपोर्ट बनवाते समय ना उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा। मैंने कहा वो तो है ही मेरे पास, पता नहीं कहाँ चला गया, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कहते कि पासपोर्ट बनाने के लिए आपको एक एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा। मैंने कहा वो कहाँ से बनेगा? तो बताया फलानी जगह में गया। मैंने कहा एफिडेविट में क्या लिखवाना पड़ेगा? तो उन्होंने फॉर्मेट दिया। उस फॉर्मेट में लिखा हुआ था कि ये व्यक्ति अनपढ़ है और एक जो है इस व्यक्ति के कहने के मुताबिक इसका बर्थ डेट ये है। तो मेरा सर्टिफिकेट बन गया, वो एफिडेविट बन गया, बल्कि पासपोर्ट बन के आ गया। तो पासपोर्ट में एक लाइन लिखी थी इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। तो मेरे एक मित्र है, जब मैं जा रहा था मलेशिया तो उन्होंने वो पासपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा यार ये लाइन जो लिखी हुई है आप अनपढ़ हो। मैंने कहा आपको पता नहीं है? मैंने कहा तो मैंने कहा ये लाइन हटेगी कैसे? तो कहते कम से कम 10th पास करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो इस बार जब पासपोर्ट जो है दोबारा बनाना था दुबई जाने के, तो पासपोर्ट फट गया तो दोबारा बनाना था। तो जब बनवाने गया इससे चक्कर में मैंने 2015 में 10वीं पास कर लिया। तो 10वीं पास ही इसीलिए किया कि आईएमसी में वो जाते समय पासपोर्ट को लाइन हट गया, इमिग्रेशन रिक्वायर्ड। कम से कम पढ़े लिखे के श्रेणी में प्रेम कुमार भी आ गया। लेकिन देखो इस बिजनेस की पावर कि आज नाम के साथ क्या लिखा जाता है? डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए सभी से पूछो
साल की पढ़ाई लगती है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी एक पढ़ाई की है। मेरे नाम के साथ जो डॉक्टर लगा हुआ है ना, वो डायरेक्ट सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट की वजह से लगा हुआ है, पीएचडी है। मैं वो चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। अगर कोई आगे चीर फाड़ कर दूंगा, बाद में उसका क्या होगा मुझे नहीं पता, है ना। तो मैं पैसे वाला डॉक्टर हूँ, पैसा कैसे कमाना है वो सिखा सकता हूँ। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ कि मैंने विश्वास किया मैनेजमेंट के ऊपर और अपने ऊपर। पहला विश्वास मैनेजमेंट के ऊपर, दूसरा विश्वास अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। और जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, वही आदमी आईएमसी छोड़ के भागता है, क्योंकि किसी भी जगह पे जाके आपको काम करना पड़ेगा, कहीं भी जाके साबुन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुलसी पीना पड़ेगा। और ये आदत बदलना बड़ा मुश्किल है। आदत बदलना आसान है या मुश्किल है? आदत बदलना आसान है या मुश्किल है? आसान है। बहुत बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए चंद लोग कामयाब होते हैं। अच्छा, कितने लोग सुबह उठ के नहाने का काम करते हैं? नहाने का सभी लोग करते हैं। अब देखो, इस सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ और सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं, है ना। 2-4 महीने के बाद वो गायब हो जाते हैं। नहाना सब चाहते हैं, साबुन लगाना सब चाहते हैं, लेकिन आईएमसी का साबुन लगाना बड़ा मुश्किल काम है। साबुन आईएमसी का लगाना बहुत मुश्किल काम है। आईएमसी का क्रीम लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये क्रीम और ये साबुन खरीदने के लिए आपको घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जब ये साबुन खरीद के लाते हो ना, तो 2-4 लोगों की अच्छी बातें भी सुननी पड़ती है। और कोई काम नहीं है, यही काम मिला है क्या? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल यही काम मिला है। और इससे बढ़िया काम मुझे बताओ इससे बढ़िया काम, जिस काम को मैं करूं और मुझे 30 करोड़ रुपए 12 साल में आ गया, ऐसा कौन सा काम है? सतना में कोई देगा मुझे? आज की डेट में एवरेज जो मेरी इनकम है वो करीबन 25 से 30 लाख रुपए, कभी-कभी 35 लाख भी जाते हैं। 30 लाख रुपए का मतलब क्या हो गया? रोज का 1 लाख रुपए। अब बताओ, सतना में कोई मुझे 1 लाख रुपए रोज का देगा? नो। इंडिया में कोई देगा? नो। आप कह रहे हो नो, और मैं कह रहा हूं मुझे तो मिल रहा है। एक तरफ से हम कह रहे हो नो, और दूसरी तरफ से कंपनी मुझे दे रही है। ये पॉसिबल इसकी वजह से हुआ, आदत बदलने की वजह से। जो प्रेम कुमार अपने घर के हालात की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, आज वही प्रेम कुमार के बच्चे इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ते हैं। ये पावर आईएमसी बिजनेस, ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर आईएमसी की तुलसी की है, ये पावर आईएमसी के बिजनेस प्लान की है, ये पावर आईएमसी के साबुन की है। लेकिन इस पावर को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन मैं लगातार चलता रहा, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और मैं ट्रेन में बैठ गया और मैं बीच में जाकर उतर जाता हूँ, दिल्ली पहुँचूंगा क्या? लेकिन ट्रेन में बैठा रहूंगा तो चाहे 1 घंटे लेट ट्रेन पहुंचे, 2 घंटे लेट पहुंचे, 5 घंटे लेट पहुंचे, 24 घंटे लेट पहुंचे, लेकिन कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली। लेकिन उतर जाऊंगा तो, जहां उतर गया तो बहुत सारे लोग बैठे तो अमीरपुर जाने के लिए, लेकिन बीच में उतरते गए और अपने साथ कुछ लोगों को खींच के तू भी आ उतारते चले गए। तो ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे वो लोग होते हैं जो अपने सपनों को तो मारते हैं और साथ में आप जैसे लोगों के सपनों को मार देते हैं। लेकिन चंद लोग लगे रहते हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर लेते हैं। क्या सपने पूरा करना चाहते हैं? सपने क्या है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ठीक ठाक बैंक बैलेंस, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, साल के 2-4 जो है इंटरनेशनल टूर मिल जाए, 2-4 डोमेस्टिक टूर मिल जाए, बस यही सपने हैं ना। इससे बड़े सपने तो नहीं। वाइफ क्या चाहती है अपने हस्बैंड से कि उसके बर्थडे पे, उसके एनिवर्सरी पे उसको सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए, है ना? यही चाहती है। हस्बैंड क्या चाहते हैं कि भैया वाइफ जो है मुझे सबसे ज्यादा प्यार करे। वो क्यों? भैया वाइफ का प्यार करेंगे जब आप उसको सरप्राइज गिफ्ट जब देते रहो, है ना? वो देखो उसके लिए फिर
कि पति इधर उधर देख सकता है। तो पैसा कमाना मजबूरी है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। अगर आप करते हो परिवार से प्यार तो कैसे कर सकते हो आईएमसी में काम करने से इनकार। अगर आप नहीं करते हो परिवार से प्यार तो आप 100% कर सकते हो आईएमसी को करने से इनकार। क्योंकि भैया मैंने 5 साल आईएमसी छोड़ा है और 5 साल में मैंने क्या क्या देखा है मुझे पता है। और मैं हमेशा एक बात ओपनली चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आईएमसी से बढ़िया किसी भी कंपनी का प्लान हो, किसी भी कंपनी का आईएमसी से बढ़िया प्लान हो तो उसका लीडर या उसका एमडी, मैं तो लीडर और एमडी दोनों की बात करता हूं कि एमडी या लीडर मेरे पास आए और बैठ के प्लान बताए और अगर उसके प्लान में ताकत होगा तो प्रेम कुमार उसके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत पता क्या है कि किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुआ, ना लीडर में ना किसी एमडी में, कि प्रेम कुमार के पास आके बैठ सकते। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, देखा है ना। रामायण में एक बहुत बली, बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, हनुमान जी और बाली। यस, कौन थे? बाली। बाली की खासियत क्या थी? सामने अगर कोई आ जाएगा तो उसकी आधी ताकत खींच लेगा। तो मैं बाली का ही काम करता हूं। यस, सामने अगर कोई आ गया, आंखों से आंखें मिला लिया तो कहानी खत्म। बाली को मारने के लिए भी पेड़ का सहारा लिया गया था, वरना बाली भी नहीं मरता। इसी तरीके से आईएमसी में भी बहुत सारे जो है छुपे रुस्तम होते हैं, बहुत सारे घातक लोग होते हैं जो छुप छुपा के वार करते हैं, सामने आके बात नहीं करते। क्योंकि सामने आ जाएंगे तो उनको पता है कि भैया आईएमसी वाला लीडर आपकी आधी ताकत खींचने के लिए रखता है, इसीलिए सामने कोई नहीं आता। और इसीलिए अगर तो कोई माई का लाल है तो आके बैठे इस बाली के पास, ना उसकी ताकत मैंने आधी खींच ली तो कह देना, लेकिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ 12 साल के, और ना होगा, ना होगा। क्योंकि भैया आधी ताकत खींचने की ताकत ये आईएमसी का प्लान रखता है, ये मेरे अंदर नहीं, ये आपके अंदर भी हो सकता है। क्योंकि जब आपको कंपनी की पावर पता होगी, कंपनी के प्लान की पावर पता होगी, कंपनी के मैनेजमेंट की पावर पता होगी, तब आप काम को अच्छे से कर सकते हो। तभी आप किसी को भी अपने बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। क्योंकि हमारे बिजनेस प्लान और हमारे प्रोडक्ट की इतनी अच्छी ताकत है कि हमें किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं होती है, हमें किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हमारे प्लान, हमारे प्रोडक्ट में ताकत है। जिसके प्लान और जिसके प्रोडक्ट में ताकत नहीं होता है ना, वो आदमी दूसरे की बुराई करके अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी देते मार्केट में, अरे वहां तो ऐसे है, वहां तो वैसे। भैया तू वहां का छोड़, तेरे घर में क्या है वो बता दे बस। लेकिन उनके घर में कुछ है ही नहीं बताने के लिए, उनके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। इसीलिए वो सहारा किसका लेते हैं? आईएमसी का। क्योंकि आईएमसी वो वृक्ष है जिसपे इतने फल है कि तोड़ते 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 थक जाओगे, लेकिन फल कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन बाकी कंपनियों में फल है ही नहीं, फल है ही नहीं, तो वो तोड़ोगे क्या? तो ऐसी कंपनियों से सावधान। अभी तक 12 साल में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, लेकिन जो गया वो मुझे कहीं कामयाब नहीं दिखा। और मेरी डिक्शनरी में ना एक लिखा हुआ है कि जाने वाले को ना मैं 2 तरीके से याद करता हूँ। जाने वाले को 2 तरीके से, हिंदू है तो 13 दिन, हिंदू है 13 दिन, तो 13 दिन केरली करता हूँ, खीर पूरी खाता हूँ तो मस्त काम पे निकल जाता हूँ। और अगर मुस्लिम है तो 40वां करता हूँ, मुस्लिम है तो 40वां करता हूँ और खीर पूरी खाता हूँ और निकल जाता हूँ। इससे ज्यादा मैं याद रखता
13 दिन का मतलब ये है कि 13 दिन मेरे लिए ऐसे लोगों के लिए 13 दिन का मतलब 13 मिनट होता है। 13 मिनट में कहानी खत्म, 40 मिनट में कहानी खत्म। तू गया तो गया। दुनिया में आईएनसी के लिए हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। 140 में से कामयाब होने के लिए आपको 5 या 12 चाहिए। कितने चाहिए? 5 या 12, बस इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। और 5 कौन से चाहिए? जो आपकी तरह ईमानदार हो, आपकी तरह डेडिकेशन रखते हो, आपकी तरह जो अपने परिवार से प्यार करते हो। तो प्यार करते हैं जी किससे? पड़ोसी से, पड़ोसन से, किससे? अपने वाली से, है ना? किससे? अपने परिवार से, अपने आप से। और जो अपने आप से प्यार करता है वो आईएमसी में दुबई भी जाता है, मलेशिया भी जाता है और लंदन भी जाता है ना? लंदन का टूर है ना? अभी हमारे बीच में आप ही के एमपी से एक शख्स है जो कि लंदन क्वालिफाई कर लिया है। और बहुत सारे लोग पाइपलाइन में, बहुत सारे लोग पाइपलाइन में, बस नल खुलने वाला है लंदन के लिए, है ना? तो लंदन, सोचो लंदन। अच्छा, ट्रेन में सफर कितने लोगों ने 10 घंटे का किया है? 10 घंटे का सफर, 10 घंटे का बस ज्यादा। अच्छा, फ्लाइट में कितने लोगों ने 10 घंटे का सफर किया है? फ्लाइट में 10 घंटे का एक आदमी का, फ्लाइट में 10 घंटे का सफर एक आदमी का, बताओ, 2 आदमी 10 घंटे का। अच्छा, फ्री में कितने लोगों ने किया है 10 घंटे का सफर? फ्री में 10 घंटे का नहीं किया, लगातार 10 घंटे फ्री में नहीं, आप 10 घंटे फ्री में कंपनी से ही। हाँ जी, कंपनी से। अच्छा, अपनी कंपनी से, यानी कि एक आदमी जिन्होंने की कंपनी से फ्री में। अभी आईएमसी यहाँ से लंदन का सफर करीबन 10 घंटे का है, नॉन स्टॉप। और वो कैसे लेके जाने वाली है? फ्री। अच्छा, अकेले या मैडम के साथ? मैडम के साथ, है ना? हस्बैंड वाइफ दोनों लंदन फ्री में 10 घंटे। सुबह ट्रेन में आदमी परेशान हो जाता है, फ्लाइट में कितना मजा आएगा? खिड़की में से हाथ बाहर निकालेंगे, बाहर कैसे आइसक्रीम भी खाएंगे, है ना? देखो ये बिजनेस ही ऐसा है। मैंने भी सफर नहीं किया 10 घंटे का लगातार फ्लाइट में, नॉन स्टॉप 10 घंटे का मैंने भी सफर नहीं किया, लेकिन आईएमसी की वजह से इस बार लंदन जाने वाला कंफर्म हो चुका है। बस टिकट आने वाला है, ठप्पा लग चुका है। और ये पावर किसकी? आईएमसी की। ये पावर किसकी? आईएमसी के पेस्ट की। ये पावर किसकी? आईएमसी के साउंड की। लेकिन इसके लिए विश्वास करना पड़ा। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। आईएमसी के ऊपर मत करो भैया, खुद टिक सकते हो कि नहीं टिक सकते हो? आईएमसी पिछले 17 साल से टिकी हुई है, मलेशिया में काम कर रही है, आज की डेट में इंटरनेशनली बिजनेस हमारा चल रहा है। आईएमसी की टीम क्या हम अगले 17 साल टिकने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग सर 2-4 साल कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे, है ना? 10-20 हजार रुपए कमा लेंगे फिर सोचेंगे, 2-4-10 लाख रुपए कमा लेंगे फिर सोचेंगे। मैं देखता हूँ लोगों को 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 लाख रुपए आने लग जाता है तो मन मचलने लग जाता है ना? मन मचलने लग जाता है, खट्टा खाने का मन करता है। खट्टा खाने का मतलब भैया कुछ और मत समझना। खट्टा खाने का मतलब कि दूसरी कंपनियों को टेस्ट करने का मन कर जाता है ना? दूसरी कंपनियों को जैसे टेस्ट करते हैं और ज्यादा खाते हैं तो यहाँ से भी चले जाते हैं। तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सिंगल आईएमसी कर लो लगातार अगले 5 से 7 साल ईमानदारी से। अगर अगले 5 साल लगातार ईमानदारी से करोगे तो जो आज आपके सपने हैं वो सारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो चाहते हो सपने पूरे करना? देखो मैं तो 30 करोड़ रुपए तक बता सकता हूँ, है ना? 12 साल में 30 करोड़ रुपए, महीने का 30-35 लाख रुपए ही मैं बता सकता हूँ। और वो बताने के लिए आपको जो है ट्रेनिंग होती है वहाँ बैठना पड़ेगा। आज तो ट्रेनिंग नहीं है, आज तो सेलिब्रेशन धूम करता है। बहुत से नए लोग आएंगे तो समझ में अरे क्या हो रहा है कि ताली बजा
है तीर मारा है। सुबह स्टेशन पे गए, स्टेशन पे लोग परेशान कि भैया कौन सा नेता आ रहा है, कौन सी नई पार्टी आ गई कि इतने लोग वोट लगाने के साथ आए हुए स्टेशन पे देने के लिए। तो भैया ये वो पार्टी है जो लोगों को गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाती है। ये इकलौती वो पार्टी है जो गरीबपुर से अमीरपुर से लेके जाती है। चाहे कोई भी नेता आता है, कोई भी पार्टी आता है, आपको गरीबपुर से अमीरपुर नहीं ले जा सकती है। लेकिन आईएमसी का तुलसीराम आईएमसी का बिजनेस प्लान आपको गरीबपुर से अमीरपुर ले जा सकता है। लेकिन टिकट खरीदनी है तो शांति से बैठे रहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति शांति से नहीं बैठा होगा ना, उसको पता क्या होता है। देखो मैंने नहीं बोला, आप ही लोग बोल रहे हो। देखो कुछ बातें मैं नहीं बोलता, कुछ बातें मार्केट से आ जाती है। फाइल्स है ना, फाइल्स जिसको होता है वो टिक के नहीं बैठ सकता है। तो भैया वो यहाँ नहीं टिका तो कहीं नहीं टिक के बैठ सकता। लेकिन जो टिक के बैठ गया उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। तो उस खुशियों को जो है देने के लिए, वो वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बताने वाले व्यक्ति हैं, क्या उनको बुला ले? इतने में तो हमारा चेहरा नहीं आता है। बताओ बोलो यार, सोमनाथ जी बंद करो, हो गया सब कुछ पैकअप। बहुत बदलो सोमनाथ जी का पैकअप नहीं नहीं सर, बुला ले, बुला ले। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने लोगों की अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है, बैठे रहिएगा। जितने लोगों की अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है, वही लोग उठ के अपनी अपनी कार के पास पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? कार के पास, अपनी कार के पास। अपलाइन की गाड़ी के पास नहीं पहुंचेंगे। बहुत से लोग अपलाइन अभी नहीं पहुंचेंगे, बाद में अपलाइन की कार में बैठो, अपने घर ले जाओ अपलाइन की कार, लेकर है ना। अपनी कार के पास पहुंचेंगे और जितने भी हमारे इन्वेस्टर डेवलप हैं, तो ऑलरेडी उनके पास जो है गाड़ियों से आए होंगे। हो सकता है कुछ लोग दूर से आए होंगे तो वो नहीं आएंगे, तो बाकी लोग जो है इन्वेस्टर डेवलप वो भी जो है बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और